डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। सो आप लोगों को पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे यूनिट 2 का यानी सर्वे का। सो आज डिस्कस करेंगे और आज आप लोग का यह यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। हम पिछला वीडियो में भी डिस्कस कहे थे कि यूनिट 2 आज खत्म हो जाएगा, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं ख़त्म नहीं कर पाया था। सो आज यूनिट 2 आप लोगों का द एंड हो जाएगा। सो आज आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, वह क्या होगा? वीवीआई होगा, यानी वह जो होगा वह वीवीआई होगा। सो आइए आज डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है ऑफसेट रड। पहला यानी कि टॉपिक है ऑफसेट रड। ऑफसेट रड क्या है? देखिए, ऑफसेट रड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो लेटरल डिस्टेंस यानी दो लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। यानी यह 4 नंबर में पूछता है कि या ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है विच इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ऑफसेट रड होता है। सो ऑफसेट रड यानी ऑफसेट रड के डिफिनेशन देखते हैं। बोलता है द लेटरल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वेयर लाइन। लेटरल के मतलब होता है डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर, यानी लेटरल के मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी दो लाइन के बीच। देखिए सपोज ए लाइन है, देखिए एक सेकेंड, ए लाइन है और ए लाइन है, इन्हीं दोनों के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस को मेजर करेगा वही कहलाएगा ऑफसेट रड। तो ऑफसेट रड होता है दो टाइप्स का। ऑफसेट रड होता है दो टाइप्स का। पहला होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट रड और दूसरा होता है ऑब्लिक ऑफसेट रड। आइए डिस्कस करते हैं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट रड क्या है। देखिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट रड कहने का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट कि यह परपेंडिकुलर मेजरमेंट करेगा। यानी परपेंडिकुलर ऑफसेट रड कहने का मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस को मेजर करेगा वह परपेंडिकुलर मेजरमेंट करेगा, यानी इस तरह से 90 डिग्री में ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेगा। तो एक बार डिफिनेशन की ओर चलते हैं। डिफिनेशन कहता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा ऑफ सर्वेयर लाइन। यही कहलाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट रड। सो नेक्स्ट टॉपिक है यानी नेक्स्ट टाइप से ऑब्लिक ऑफसेट रड। देखिए, ऑब्लिक ऑफसेट रड कहने का मतलब हुआ कि जो यह डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा वह परपेंडिकुलर सर्वेयर लाइन में भी होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा वह परपेंडिकुलर नहीं मेजर करेगा। यानी परपेंडिकुलर में क्या था? परपेंडिकुलर मेजरमेंट करता था, लेकिन इसमें क्या है तो यानी कि स्लोप के रूप में मेजरमेंट करेगा, यानी कि यह परपेंडिकुलर मेजरमेंट नहीं करेगा। एक बार डिफिनेशन की ओर चलते, बोलता है इफ द डिस्टेंस एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट परपेंडिकुलर मेजरमेंट ऑफ सर्वेयर लाइन, यानी जो डिस्टेंस मेजरमेंट करता है वह परपेंडिकुलर मेजरमेंट न करके यानी इंक्लाइन मेजरमेंट करता है, वह ऑब्लिक सर्वेयर ऑफसेट कहलाता है। सो आप लोगों को अगला टॉपिक है, एक सेकेंड देखिए, ये सब वीवीआई नहीं है, ये मेथड नहीं पूछता है मेजरमेंट करने का, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है वह पूछता नहीं है। आइए, यह बहुत ही वीवीआई है क्योंकि यह जो पूछता है यानी ये आप लोगों को एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार ही नहीं, पिछले साल देखिए यह पूछ चुका है। क्या पूछा है? तो ऑफसेट यानी कि सोर्स ऑफ एरर क्या है, यानी कि एरर सोर्स का क्या है, यह पूछ चुका है कि सोर्स ऑफ एरर क्या है। तो देखिए, यह जो सोर्स ऑफ एरर कहने का मतलब हुआ, सपोज आप एक सर्वेयर हैं, देखिए आप सर्वेयर हैं, फील्ड में गए मेजरमेंट करने के लिए, ये दो स्टेशन पॉइंट मेजरमेंट किए, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वह था 45 किमी। क्या था? 45 किमी। बट आप जो मेजरमेंट किए वह 40.9 किमी मेजरमेंट किए, यानी 0.1 किमी का डिफरेंट रह गया। सो यह जो एरर आया वह किस कारण से एरर आया उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो एरर मेजरमेंट करिएगा वह 3 तरह से हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट एरर, यानी जो आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया था उसमें एरर है, फॉल्टी है, और आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पर्सनल एरर क्या? पर्सनल एरर के मतलब जो आप अपने से एरर कर रहे हैं, यानी कि आप सही से धर नहीं पाए, सही से पकड़ नहीं पाए, ये हुआ आपका पर्सनल एरर। अगला है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर के मतलब प्राकृतिक एरर, जैसे फील्ड में मैग्नेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है यानी प्रेजेंट है, उसके कारण डिफ्लेक्ट एंगल कर जाएगा, वह हो गया नेचुरल एरर। यानी प्रकृति के द्वारा, ना आप किए हो ना इंस्ट्रूमेंट किया, प्रकृति के द्वारा जो एरर आएगा वह कहलाएगा नेचुरल एरर। सो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक का। बोलता है इंस्ट्रूमेंट एरर। एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है?
देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर कहता है कि एरर में बी एराइज, यानी जो एरर एराइज होगा, एरर जो डेवलप होगा, ये इम्परफेक्ट्स ऑफ फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, यानी जो इम्फॉल्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट का आप सही सेटअप नहीं कर पाए हैं या आप नहीं कर पाए हैं, या जिस कंपनी से उत्पादन हुआ है उस कंपनी का से एरर हो गया है, यानी ये आपका कोई भी गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में एरर फॉल्टी है। और हाँ, इस यूनिट का नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा और पिछला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एक लाइक ठोक दो, क्योंकि एक लाइक से मैं मोटिवेशनल होता हूँ। सो आइए, नेक्स्ट एरर जो है आपका वह है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के मतलब हम बोले थे कि जो आपसे एरर हो गया है, यानी ह्यूमन साइट। सपोज आप गए हैं साइट पे सर्वे करने और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच चैन के मदद से आप लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए चैन को मेजरमेंट कर रहे थे, इस डायरेक्शन में धरना था सोझे, लेकिन आप धर दिए हैं इस डायरेक्शन में, तो यह एरर हो जाएगा पर्सनल एरर। डिफिनेशन बोलता है एरर में बी आल्सो कैरी ड्यू टू वांट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइड, यानी ह्यूमन के द्वारा जो एरर ऑब्जर्व होगा, मैनिपुलेटिंग होगा, वह कहलाता है पर्सनल एरर। सो अगला एरर है नेचुरल एरर। देखिए नेचुरल एरर के मतलब हुआ कि आप सर्वे ग्राउंड में गए हैं सर्वे करने, वहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक डिक्लेरेशन उपलब्ध है, जिसके कारण आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह क्या हो गया है, उसमें एरर आ गया है। उसमें एरर आने के कारण यह नेचुरल एरर के नाम से जाना जाएगा। एक बार डिफिनेशन की ओर जानते हैं, तो बोलता है एरर में आल्सो बी ड्यू टू वेरिएशन इज नेचुरल फिनोमेन सच एज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, यानी टेम्परेचर के कारण हुआ या ह्यूमिडिटी के कारण हुआ, किसी तरह से जो एरर आएगा वह आएगा नेचुरल एरर। ठीक, यानी मान लीजिए टेम्परेचर हाई है जिसके कारण चैन में अति आ गया, फॉल्टी आ गया है, चैन इंक्रीज कर गया या चैन साइक कर गया। ठीक है, उस तरह के जो एरर आएगा, जो आपका रिजल्ट एरर देगा, वही कहलाएगा नेचुरल एरर। तो आइए, ये तो था सोर्स ऑफ एरर, यानी एरर कहाँ कहाँ से डेवलप हो सकते हैं। सो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए देखिए, एरर हो सकता है आप सर्वे करने गए हैं फील्ड में, आपसे मिस्टेक हो गया है, यानी मिस्टेक होने के कारण जो एरर आएगा वह पहला हो जाएगा मिस्टेक एरर। उसके बाद कुमुलेटिव एरर। कुमुलेटिव एरर क्या है आगे जानेंगे, और कॉम्प्रेसिव एरर क्या है आगे जानेंगे। आइए, पहला है मिस्टेक एरर। मिस्टेक एरर क्या कहता है? मिस्टेक एरर बोलता है कि एरर ओकरिंस ड्यू टू कंट्रोलिंग ऑफ द चेन मैन आर कॉल्ड टू मिस्टेक, यानी मिस्टेक एरर बोलता है सपोज आप सर्वेयर हैं, आप चैन को पकड़े हैं, होल्ड किए हुए एक इंच पर अदर होल्ड किया हुआ मैन। ठीक है, ये जो होल्ड किया हुआ है चैन, इसमें फॉल्ट, यानी आपको पकड़ने में जो फॉल्ट आ जाएगा, होल्ड करने में जो फॉल्ट आ जाएगा, वही कहलाएगा मिस्टेक एरर। मिस्टेक एरर कहाँ कहाँ हो सकता है? सो देखिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस को मेजरमेंट करने में एरर आ सकता है। मिस काउंटिंग ऑफ चैन मैन, यानी आप यहाँ से यहाँ तक, आपका ग्राउंड है यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किए थे, देखिए एक्चुअली था 10 चैन था, यानी 10 बार चैन से मेजरमेंट किए थे, लेकिन आप वहाँ लिख दिए हैं 9 चैन, तो यह एरर आ सकता है। अगला था मिस रिकॉर्डिंग, यानी आपको डाटा बुक में, देखिए एक सर्वेयर जो होता है, जो पूरा मेजरमेंट जो फील्ड का करता है, वह अपने डाटा बुक में सेव करता है। ठीक है, उस डाटा बुक में सेव करने से करना था दूसरा और हो गया दूसरा, वही होगा मिस रीडिंग। और है इरंस बैकिंग, यानी आपको जो साइड करना था, फोर साइड यानी बैक साइड जो करना था उसमें आ जाएगा, वह कहलाएगा बुकिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है कुमुलेटिव एरर क्या है। तो कुमुलेटिव एरर बोलता है एक सेकेंड, कुमुलेटिव एरर बोलता है A cumulative error is that which in the same direction and finally tends to cumulate, यानी बोलता है कि जो एरर आएगा वह टेंस कर जाएगा कुमुलेट की ओर, यानी यह डायरेक्शन की ओर टेंस कर जाएगा, कुमुलेट एरर के नाम से जाना जाएगा। इसका जो एक्यूरेसी सर्वेयर का होता है, देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यह VVI में पूछता है कि जो इसका एक्यूरेसी है सर्वेयर का, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ चैन का। याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो एक्यूरेसी होता है कुमुलेटिव एरर का, जो एक्यूरेसी देता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ चैन का। ठीक है,
ईरर में भी पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये भी आई है यानी ऑब्जेक्टिव पर्पस में पूछता है कि क्युमुलेटिव ईरर क्या होता है। तो क्युमुलेटिव ईरर जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, जो आप लोगों को देख रहे हैं। यानी जो क्युमुलेटिव ईरर है वह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगला वीवीआई में है, वो बोलता है क्युमुलेटिव ईरर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ चैन। यह आप लोग यानी इस पॉइंट को और एक और पॉइंट क्युमुलेटिव ईरर जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, दोनों को जरूर याद कीजिए क्योंकि यह वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेक्स्ट ईरर है वह कॉम्पनसेटिव ईरर है। कॉम्पनसेटिव ईरर क्या कहता है, तो ईरर में भी ओकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनली टेंड टू कॉम्पनसेट, यानी इसमें फाइनली जो रिजल्ट होता है यानी जो ईरर होता है वह कॉम्पेस्ट करता है कॉम्पेस्टिव की ओर। ठीक है, इसका जो ईयर होगा वह सर्वेयर वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न हो के स्क्वायर रूट में होता है, यानी यह जो होता है वह ईयर स्क्वायर रूट में होता है। यह वीवीआई है, आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगला बोलता है देखिए यहाँ पर दे दिया है नोटेशन पॉइंट में कि कॉम्पेसिटिव ईयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एंड एल ऑफ चैन। सो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अगला बोलता है देखिए, अगला बोलता है कि टेप एंड चैन करेक्शन। मान लीजिए आप टेप मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी दो सर्वियर पॉइंट के बीच आप टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं या चैन से मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरह का करेक्शन आ सकता है उसके बारे में जानते हैं, किस तरह का करेक्शन आ सकता है। सो देखिए ये बोलता है, तो बोलता है सबसे पहले है टेम्परेचर करेक्शन, यानी टेम्परेचर के कारण आपका जो टेप है यानी टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वह सैग कर जाएगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वह कंप्रेस कर जाएगा, टेप भी और चैन भी। अगला है पुल अप्लाइड करेक्शन। देखिए आप दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं, या टेप है या चैन है। ठीक है, तो आप यदि इसको लगातार देखिए, ये एक टेंशन मेंबर है, यानी इसमें टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है, और कोई भी टेंसाइल प्रॉपर्टी के होने के कारण कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या हो जाता है, टेंसाइल प्रॉपर्टी होने के कारण उसको अगर लगातार आप लोग इंक्रीज करते हैं यानी खींचते हैं पुल करते हैं तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज आ जाएगा। अगला है सैग करेक्शन। देखिए कोई भी टेंशन मेंबर है और ये साथ साथ या कंप्रेशन मेंबर भी है, यानी अगर आप इसको लगातार क्या प्रेस करते हैं, लगातार पुल करते हैं तो यह क्या हो जाता है, यानी लगातार पुश करते हैं तो इसमें क्या कंप्रेस की प्रॉपर्टी आ जाएगा, अगर पुल करिएगा तो टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगला है नॉर्मल टेंशन करेक्शन, यानी नॉर्मल टेंशन करेक्शन क्या है, तो जो नॉर्मल के कारण आएगा वह कहलाएगा नॉर्मल टेंशन करेक्शन। सो आइए एक वो जानते हैं टेम्परेचर करेक्शन। देखिए जो जितना भी टेप ऑफ चैन करेक्शन बता रहे हैं उससे एक न्यूमेरिकल आता है, सो आप लोग इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए। आइए देखते हैं टेम्परेचर करेक्शन क्या है, तो बोलता है दिस करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज द लेंथ ऑफ टेप या चैन में भी इंक्रीज या डिक्रीज। टेम्परेचर करेक्शन कहने का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर के कारण होगा वह जो लेंथ होगा टेप या चैन का वह इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, यानी अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर लो होगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर करेक्शन को सीटी से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर देखिए ये आप यह याद रखिए चाहे मत याद रखिए, ठीक है, बट ये फार्मूला को याद रखिए क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल पूछता है। देखिए फार्मूला है सीटी बराबर प्रोपोर्शनली अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, टीएम कहने का मतलब हुआ टेम्परेचर माइनस टी नोट, यानी देखिए टीएम कहने का मतलब हुआ फाइनली टेम्परेचर और टीओ के मतलब हुआ इनिशियल टेम्परेचर, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टेम्परेचर करेक्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ सीटी क्या है, टेम्परेचर करेक्शन है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, और टी नोट क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर, आप लोग टी नोट ही बोलिए। एल क्या है, लेंथ है, और टीएम क्या है, आपका जो टेम्परेचर दिया रहेगा वह टेम्परेचर है। ठीक है, आइए कुछ भी आए हैं नोट पॉइंट में बोलता है द करेक्शन में भी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप लोग इसको भी कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो क्या है टेम्परेचर करेक्शन होता है वह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पिछला एग्जाम में यानी हम लोग से पूछा था, अल्फा बोला कि इज नॉट गिवन इट में भी। देखिए और एक बात न्यूमेरिकल यदि आप बनाइएगा तो अल्फा का मान देगा या नहीं भी देगा, अगर देगा तो राइट है और नहीं देता है तो आप इतना मान लीजिए 11 × 10⁻⁻6 पर सेंटीग्रेड। सो अगला करेक्शन है वह है पुल अप्लाइड करेक्शन। पुल अप्लाइड करेक्शन कहने का मतलब हुआ कि अगर आप उसको लगातार पुल कीजिएगा, लगातार आप खींचते रहिएगा तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण टेप और चैन में यानी टेंसाइल प्रॉपर्टी होने के कारण वह इंक्रीज ही करेगा।
सो पुल पुल अप्लाइड करेक्शन को हम किस चीज़ से शो करते हैं? देखिए पुल अप्लाइड, इसको एक फार्मूला से लाया जा सकता है, हुक्स लॉ से। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी ओरिजिनल चेंज इन ओरिजिनल, सॉरी देखिए क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। यानी पुल अप्लाइड को हम सीपी से डिनोट करते हैं और सीपी बराबर होता है पीएम माइनस पी नोट अपॉन ए। देखिए आप डिफिनेशन याद कीजिए चाहे नहीं याद कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, बस आप एक फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी सबसे पूछता है। जस्ट आगे न्यूमेरिकल आप लोगों को सोल्व कराएंगे, तो आप देखिएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और सीपी से, और देखिए यहाँ पर ई क्या है? यंग मॉडुलस है, और सीपी क्या है? पुल करेक्शन, यानी खींचते समय जो आपको करेक्शन आ गया वह पुल करेक्शन है। और पीएम क्या? पुल अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी यदि आप पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, उस समय जो आपका मेजरमेंट होगा केजी में वह है पीएम। पी नोट स्टैंडर्ड टेप है, लेंथ है। एल क्या है? लेंथ ऑफ टेप है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए कुछ नोटेशन पॉइंट है, देखते हैं। देखिए द साइन ऑफ करेक्शन विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए जो ये पुल होता है, पुल करेक्शन, वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। आइए देखता है, बोलता है यंग मॉडुलस। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में यंग मॉडुलस दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आप यह मान सकते हैं 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶ kg पर मीटर। सो देखिए अगला है करेक्शन, जो है वह सैग करेक्शन। सैग करेक्शन करने का मतलब हुआ कि जो मेजरमेंट करेंगे उस समय जो इंस्पेक्शन आएगा, ठीक है। देखिए आप अगर टेप या चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, लगातार उसको बैंड कर रहे हैं, लगातार उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें सैग की प्रॉपर्टी आ जाएगा। उससे जो करेक्शन होगा वह सैग करेक्शन कहलाएगा। और सैग करेक्शन को हम सी एस से डिनोट करते हैं। सैग करेक्शन को हम सी एस से डिनोट करते हैं। और सी एस बराबर फॉर्मूला देखिए, वो याद रखिए चाहे नहीं, फार्मूला याद रखिए। सी एस बराबर क्या है? डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24n² PM स्क्वायर। आइए ये क्या है जानते हैं। देखिए सी एस जो है सैग करेक्शन, यानी अगर आपको कंप्रेस किए या कुछ भी किया चैन में जो सैग आएगा, यानी सैग कहने का मतलब जो निगेटिव मानाएगा वह हो जाएगा सैग। और एल लेंथ, और डब्ल्यू क्या? टोटल वेट है, यानी टेप का या चैन का टोटल वेट होता है। एन क्या? नंबर ऑफ स्पैन, यानी कि आप कितना बार मेजरमेंट किए और कितना बार इरेया, नंबर ऑफ स्पैन। पीएम क्या है? पुल अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट है। पीएम क्या? पुल अगर आप कर रहे थे, खींच रहे थे, उस समय मेजरमेंट किए होंगे वो है। देखिए नोटेशन पॉइंट क्या है, आप जिस तरह से जाने कि जो टेम्परेचर करेक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पुल अप्लाई होता है वह भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन यह सैग करेक्शन जो है ऑलवेज नेगेटिव होता है। देखिए वो पूछे चाहे ना पूछे, बट ए जरूर पूछेगा, क्योंकि ये पूछा है पिछले बार ही नहीं, आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देखिए, यह बहुत बार पूछ चुका है। सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। आगे बोलता है देखिए व्हेन यूनिट, यानी इसका जो फार्मूला होता है वह होता है WL² इंटू L 24n² PM। कब? यदि वेट होगा यूनिट में, यानी वेट का मान W का मान क्या होगा? 1 kg होगा, ठीक है। सो लास्ट आप लोगों का जो करेक्शन है वह नॉर्मल करेक्शन है। यह क्या बोलता है? द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल इज निगलेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ सैग। क्या बोला है कि जो टेंशन, यानी उसमें जो प्रॉपर्टी होगा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी टेप और चैन में, उसमें जो टेंशन आएगा इफेक्ट का, पुल करते समय, खींचते समय, उसको क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं, यानी उसको वैल्यू को नहीं मानते हैं। और जो सैग पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम लेते हैं नॉर्मल करेक्शन कहलाता है। एक बार फिर से ठीक है, क्या बोलता है नॉर्मल करेक्शन? जो प्रॉपर्टी का अगर टेंस करते हैं उसमें टेंशन इरर आता है, उसको नहीं निगलेक्ट, यानी उसको नहीं लेते हैं। और जो सैग करते समय जो इरर आएगा उसको लेते हैं, वह नॉर्मल करेक्शन कहलाता है। और नॉर्मल करेक्शन बराबर फार्मूला होता है करेक्शन ऑफ सैग, यानी कि करेक्शन ऑफ पुल बराबर होता है करेक्शन ऑफ सैग, जो आप लोगों को यहाँ देख रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए फार्मूला इसका याद रखिएगा, होता है P बराबर 0.204 W/N √AE/PM माइनस पी नोट। अब आइए आप लोगों को, यानी कि नोट पॉइंट है, देखिए स्लोप करेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं जिस पर VVI है, यानी कि जिस पर न्यूमेरिकल बेस है।
स्लोप करेक्शन यानी सी स्लोप कहने का मतलब हुआ L इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सी स्लोप बराबर एक और फॉर्मूला होता है H/12। यानी स्लोप करेक्शन अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछता है तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला का यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। सो अगला है अप्लाइड ट्रू लेंथ, यानी देखिए ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है। सो आप लोगों को फाइनली आंसर दिखाते हैं। यहाँ देखिए ट्रू लेंथ बराबर होता है L अप बराबर L डैश अपॉन L मल्टीप्लाई L डैश। देखिए L डैश क्या है यहाँ देखते हैं। देखिए L डैश क्या, इंक्रीज चैन लेंथ, यानी आपका चैन लेंथ है 10 मीटर का, आपसे मेजरमेंट हो गया 11 मीटर से, तो जो इसमें इरर आया वह हो गया L डैश, कैपिटल L डैश। और स्मॉल एल डैश क्या है, लाइन मेजरमेंट करते समय जो इधर आएगा वह हो जाएगा, और एल होगा ट्रू लेंथ। तो इसी फॉर्मूला का यूज किया है, ट्रू लेंथ बराबर हुआ एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई एल। और इसी तरह से ट्रू एरिया बराबर क्या होगा, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर डैश ए डैश। ए डैश के मतलब हुआ आपका एरिया था 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, बट आप मेजरमेंट किए हैं 100.1 मीटर स्क्वायर, तो जो आपको इससे इधर आएगा वह हो जाएगा ट्रू एरिया इधर। आइए आप लोगों को अब बताए थे कि न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है द डिस्टेंस 2 पॉइंट मेजर विथ अ 20 मीटर चैन। एक्चुअली लेंथ 20 मीटर दिया हुआ है, रिकॉर्ड यानी कि जो रिकॉर्ड किए वह 327 मीटर किए हैं, ठीक है। इट वॉज आफ्टरवर्ड फ्रॉम द चैन वाज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी चैन जो है वह 3 सेंटीमीटर क्या किया है, लॉन्ग कर गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो बोलता है व्हाट वाज द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच ट्रू डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। देखिए एक बात आप लोग अच्छा से जानिए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा उस समय एक ही फॉर्म में सारा यूनिट को कन्वर्ट कीजिए, या तो आप मीटर में कीजिए या तो सेंटीमीटर में कीजिए, यह बहुत ही मेहनत रखता है, ठीक है। तो आइए हम एक ही अति में करते हैं, यानी एक ही यूनिट में करते हैं। तो देखिए ट्रू लेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है एल मल्टीप्लाई एल, यानी होता था एल बराबर होता था एल डैश अपॉन स्मॉल एल मल्टीप्लाई एल डैश, यह फार्मूला होता था। देखिए आपका यहाँ एक्चुअल लेंथ 20 मीटर दिया हुआ, एल डैश दिया हुआ 327 मीटर और एल डैश 3 सेंटीमीटर, यानी एल डैश का मतलब हुआ जो लॉन्ग किया, जो लॉन्ग किया वह 3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.003 होगा। अब देखिए ये जो एल डैश था वह था कि सैग लेंथ, यानी जो चैन में इंक्रीज किया वह और एक्चुअल लेंथ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20.03 मीटर होगा, और एल बराबर वाट कहता है। तो एल बराबर फार्मूला होता है एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई एल डैश, यानी सारा यूनिट को अगर फॉर्म पे बेस पे बना देंगे यानी बैठा देंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा 3.27.49। देखिए आप रिकॉर्ड यह कितना किया था, एक सेकेंड, देखिए आपका जो यहाँ रिकॉर्ड किया था वह क्या था 327 मीटर, बट यह रिकॉर्ड किया था वह मेजरमेंट किया था और आपका कितना आया 327.49 मीटर आया, यानी आपका जो फॉल्ट आया वह 0.49 मीटर आया यह फॉल्ट। सो आपका फाइनली आंसर हो गया 327.49 मीटर। देखिए अगला है सेम है, एल निकालना है। सो आप लोग इसको एक बार देखिए, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। सो आप लोग यहाँ ट्राई कीजिएगा। यह भी है जस्ट सेम ही है, बट आप लोगों को यह भी सेम ही है, देखिए ये भी सेम है, सारा जो आपका क्वेश्चन है वह सेम है। सो आज आप लोगों का यूनिट 2 ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करिए और लाइक कीजिए। थैंक्स द फुल लास्ट वॉचिंग द वीडियो।